Take out page number 14, your GK workbook, our national highways. This is the map of India. Okay? अब यहाँ पे देखो नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये पूरा आपको स्टडी करना है ना? इसको आपको पूरा पढ़ना है कि जो यहाँ पे देखो पूरा ये दिया हुआ होता है, ये डार्क लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये डॉट्स है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन लाइन है वो किस चीज की है, तो ये आपको घर पे स्टडी करना है बैठ के, ठीक है ना? कि नेशनल हाईवेज, व्हाट आर नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज किसको बोलते हैं? हाईवे सबसे पहले तो हाईवे, हम लोग ना हाईवे का नाम ऐसे ही सुना है ना कि हम हाईवे तक घूमने जाते हैं। हाईवे किसको बोलते हैं? जो कि मेन रोड्स होती हैं थ्रू द कंट्री, पूरी कंट्री में से मेन रोड्स होती हैं कनेक्टिंग, किस किस को जोड़ती है वो? स्टेट कैपिटल्स, मेजर पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स एक्सेट्रा, ये तीन चीजों को वो हाईवेज जोड़ते हैं। जैसे हम लोग कहीं पर भी ऐसे बाहर जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है NH46, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। नेशनल हाईवे NH लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवेज। तो मान लो कि जैसे हम गुजरात के बाहर गए, राजस्थान जा रहे हैं या MP जा रहे हैं, तो जहाँ पर बाउंड्री आती है वहां पर जो है ये जो हाईवेज वो चेंज हो जाता है ना? या फिर वही चलता है अगर हाईवे, तो वो जो है हमारे गुजरात और MP की बाउंड्री को जोड़ता है, एक ही रोड जो है वो वहां तक जाती है, ठीक है? कई कई जगह पहले ऐसा होता था कि भाई गुजरात से आप बाहर निकले हो तो दूसरी रोड पे आपको जाना पड़ता था, ऐसा अभी नहीं है। एक ही रोड जो है बिल्कुल सीधे के सीधे चलती जाती है और वो जो है बहुत सारे स्टेट्स को जोड़ती हुई जो है वो कुछ किलोमीटर फिक्स है उनका कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है वो रोड, तो वो उसी रोड पर आप सीधे सीधे जाओ तो आपको जो है हाईवेज पे लिंक रोड जैसी बनी हुई मिलती है, ठीक है ना? अभी तो बहुत सारा एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जो है वो ट्रेन से भी जोड़ दिया है, बहुत सारा है ना, रोड से भी जोड़ा है। पहले तो गांव में जो है गली पगडंडी होती थी और भी रोड बहुत देर से आती थी, तो सभी जगह रोड्स बना दिए। तो रोड्स हम लोगों ने देखी है बहुत सारी, लेकिन हाईवेज जो है जैसे यहाँ पे आप लोग कहीं रोड के आगे हाईवेज देखते हो ना, बाहर बड़ौदा रोड पे है, उसके बाद गोधरा के आगे जो है आप MP वाला जो रोड शुरू होता है नेशनल हाईवे, है ना? इसी तरह से अपरा बॉम्बे रोड है, बहुत सारे रोड्स हैं, मैं आपको यहाँ पर आगे वाला बताऊंगी। तो नेशनल हाईवेज आर द मेन रोड रनिंग्स थ्रू द कंट्री, है ना? पूरे कंट्री में कनेक्टिंग स्टेट्स कैपिटल्स, स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करते हैं वही रोड, ठीक है? एंड मेजर पोर्ट्स तक जाते हैं वो, एयरपोर्ट हो चाहे सी पोर्ट हो, जहां तक भी जो है वो हाईवे से आते हैं। एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स, है ना? इंडस्ट्रीज क्योंकि बड़े बड़े ट्रक और ये सब आते हैं, सब हाईवे से ही आते हैं, है ना? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाता है सामान, तो वो हाईवे से और किससे जुड़े रहते हैं? इंडस्ट्रियल टाउन से, ठीक है? तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपको लर्न करनी है, ये आपको लिखने के लिए आती है। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ये पूरा नेटवर्क कहलाता है ना? जैसे आप हमारा मोबाइल में नेटवर्क होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पूरे विश्व में हम जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, जहाँ भी हमारे कोई पहचान वाले कुछ भी है तो नेट से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे इसका भी नेटवर्क है जो जुड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा, सबसे ज्यादा जो है ट्रेन्स, रोड्स जो है हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, बस जाने के लिए, व्हीकल्स जाने के लिए, वो हमारा पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर आता है, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है? तो हाईवेज आपको समझ में आ गए। नेशनल हाईवेज आर द मेन रोड्स रनिंग थ्रू द कंट्री कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल्स, मेजर पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स, ये आपकी डेफिनेशन है। हाईवे किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है ना? जो कि कैपिटल से हमको जोड़ते हैं, पोर्ट्स में जाके जोड़ते हैं हमको, और इंडस्ट्रियल टाउन से जोड़ते हैं। these are called national highways. Okay, चलो नेक्स्ट पेज 15 नंबर। Here is a list of longest national highways. लॉन्गेस्ट मतलब बहुत किलोमीटर तक, दूर तक बने हुए हैं। फाइंड आउट देयर टर्मिनेट, जहां से शुरू होते हैं और जहां तक वो रोड बनी हुई है। देखो 1 नंबर ये आपको पूरा लर्न करना है, ओके? 1 नंबर नेशनल हाईवे नंबर्स दिए हुए हैं, लेंथ दी है, स्टार्टिंग स्टेशन दिया हुआ है एंड टर्मिनल स्टेशन, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, ठीक है? तो नेशनल हाईवे नंबर 7 लेंथ
2369 किलोमीटर्स। इतना लंबा किलोमीटर है, जैसे बड़ोड़ा 40 है तो उसको जोड़ते जोड़ते आगे तक जुड़ता जाता है, उतनी लंबी रोड हो जाती है। स्टार्टिंग स्टेशन वाराणसी है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। वो कन्याकुमारी में जाकर वो रोड खत्म होती है। ठीक है, वाराणसी मीन्स यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से वाराणसी यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में और कन्याकुमारी यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है उसका डिस्टेंस कितना है 2369 किलोमीटर्स। ठीक है। सेकेंड नंबर नेशनल हाईवे नंबर 6, लेंथ 1949 किलोमीटर। स्टार्टिंग स्टेशन सूरत, सूरत से शुरू होता है कोलकाता, है ना। अब सूरत में आप गुजरात यहाँ लगा दो, यहाँ से लेके वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये पूरा एक ही हाईवे चलता है, नेशनल हाईवे नंबर 6। देखो ये बहुत नॉलेज की बात है, कहीं पर भी आप कहीं पर भी घूमने जाते हो, कुछ करने जाते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से हाईवे पे चल रहे हो, किस जगह घूमने गए हो, कहाँ पर गए हो, कौन सा हाईवे चल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नेशनल हाईवे नंबर 5, 1533 किलोमीटर। झारकोपरिया टू चेन्नई। ओके। फोर्थ नंबर नेशनल हाईवे नंबर 15, लेंथ 1526 किलोमीटर। पठानकोट टू सामखियाली। ठीक है ना, पठानकोट से जाती है, यहाँ से पंजाब के यहाँ पर है पठानकोट, यहाँ से सामखियाली मतलब हमारे कचबुज तक जाती है वो रोड। ठीक है ना। नेक्स्ट नेशनल हाईवे नंबर 2, 1465 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, है ना। कोलकाता अगर आप हो तो आपको बस से जाना है तो आप दिल्ली तक हाईवे वाली रोड से ही आप जाओगे। ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 8, 1428 किलोमीटर लेंथ, दिल्ली टू मुंबई, है ना। ये दिल्ली से यहाँ से शुरू होती है और यहाँ मुंबई तक वो रोड आती है हाईवे। नेशनल हाईवे नंबर 17, 1269 किलोमीटर, पानवेल टू कोची, पानवेल टू कोची है। नेशनल हाईवे नंबर 4, 1235 थाने टू चेन्नई, मुंबई टू चेन्नई। नेशनल हाईवे नंबर 3, 1161 किलोमीटर, आगरा टू मुंबई, आगरा से मुंबई तक है, उत्तर प्रदेश से मुंबई तक आता है, आगरा मुंबई रोड बोलते हैं उसको। ठीक है। तो आगरा से मुंबई तक आई है तो बीच में एमपी वगैरह सब आता है ना, वो सब लोग सब स्टेट्स उससे जुड़े रहते हैं। ठीक है। फिर है नेशनल हाईवे नंबर 31, लेंथ 1125 किलोमीटर, बारही टू गुवाहाटी, बारही से आसाम तक जो है वो बीच बीच में जितने भी स्टेट्स आते हैं, स्टेट कैपिटल आते हैं, पोर्ट आते हैं, वो सब उसमें जुड़ते जाते हैं, वो सब वहीं से होकर जाती है हाईवे से। ठीक है। अब इन्फो बॉक्स नंबर 1, द NHAI, फुल फॉर्म ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म आपको लिखने के लिए आता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवेज। हाईवे पे आप देखते हो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है ना, कोई रोड बनती है या फिर सुधार करते हैं उसमें, बराबर है ना। जितना भी आप हाईवे पे देखते हो कहीं पर भी जो है बीच में आपको रास्ता रोक देते हैं, उसको जो है रोड खराब हो गई तो उसको सुधारते हैं, तो वो सब कौन करता है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। तो मेंटेनेंस का काम कौन करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, बस एक ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें से इसको टिक मार्क कर लो, ये आपको लर्न करके रखना है। तो आपको इसमें पहले ये क्वेश्चंस करना है, देन ऐसा ही कॉलम बना के ये सारे लर्न होना चाहिए, इसकी लेंथ लर्न होनी चाहिए और ये स्टार्टिंग स्टेशन एंड टर्मिनल स्टेशंस दोनों आपको याद होना चाहिए, कहाँ से शुरू होके कहाँ तक वो